जय श्री राम। आज का विषय है रानी द्रौपदी। पांचाल नरेश द्रुपद की कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कल्याणी नगर के तपस्वी ब्राह्मण याज के से सविधि का एक यज्ञ करवाया। यज्ञ कुंड में से पूर्णाहुति के समय कुमारी के साथ कवच, कुंडल, मुकुट, धनुष और त्रोण धारण किए एक पुत्र भी पैदा हुआ। महर्षि याज ने पुत्र का नाम दृष्टद्युम्न तथा कन्या का नाम श्याम वर्ण की थी कृष्णा रख दिया। मगर राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण वह द्रौपदी कहलाई। वनवास के समय जब पांडव कुंती माता सहित एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे, तभी द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिलने पर व्यास की आज्ञा से पांडव पांचाल में एक कुम्हार के घर में ठहरे और ब्राह्मण वेश में स्वयंवर स्थान पर पहुँचे, जहाँ मत्स्य भेदने के लिए जरासंध, शिशुपाल और शल्य रखे धनुष्य की प्रत्युंचा ही चढ़ाने में गिर पड़े। केवल कर्ण ने बाण चढ़ाए तब द्रौपदी ने कहा, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूँगी। तभी ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने घास में तिनके के समान धनुष उठाकर एक ही बाण में मत्स्य भेदन कर दिया। द्रौपदी ने जयमाला डाल दी। घर आए अर्जुन ने कहा, माँ, हम भिक्षा लाए हैं। माँ ने बिना देखे ही कह दिया, सभी भाई मिलकर उपयोग कर लो। माँ के वचन को सत्य करने के लिए द्रौपदी का विवाह एक दिन का अंतर करके पांचों पांडवों से हुआ। छद्म रूप धारण कर दृष्टद्युम्न ने जब यह जाकर द्रुपद को बता दिया कि ब्राह्मण नहीं वरन वह पांडव थे, व्यास जी ने द्रुपद को समझा दिया। देवर्षि नारद के कहने पर पांडवों ने यह नियम बना लिया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक द्रौपदी के साथ रहेगा। यदि इस समय किसी दूसरे भाई ने अंतःपुर में प्रवेश किया तो उसे 12 वर्ष तीर्थाटन के लिए जाना पड़ेगा। भीष्म जी के कहने पर मिला आधा राज्य, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, उसमें राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती बन गए युधिष्ठिर। मैं द्वारा निर्मित सभास्थल, जहाँ जल में थल और थल में जल दिखाई देता था, दुर्योधन जब राज्यसभा में आया, इसी संभ्रम के कारण वह जल में गिरकर अपमानित हुआ। भीम और द्रौपदी को हंसी आई। अपमान का बदला लेने मामा शकुनी के द्वारा युधिष्ठिर को जुए यानी द्यूत में हराकर द्रौपदी को जीत लेने पर भरी सभा में दुशासन द्वारा एक वस्त्रा द्रौपदी को केश पकड़कर घसीटते हुए लाया गया। पांचों पांडव ही नहीं, धर्म के ज्ञाता ज्ञानी शूरवीर भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जी भी देखकर विवश रह गए। तभी दुर्योधन ने अपनी जंघा को उखाड़कर दासी द्रौपदी को नंगी यानी नग्न करके बैठाने के लिए दुशासन को कह दिया। जब सब ओर से आशा टूटी तो सुने मैंने निर्बल के बलराम, दोनों भुजाएं उठाकर गटगटवासी कृष्ण को पुकारा। 10 सहस्त्र गज बल थक्यो, घट्यो न 10 गज चीर। लज्जा की रक्षा कृष्ण ने लज्जा की रक्षा की। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की, जिस जंघा पर दुर्योधन ने बैठने को कहा और जिस भुजा से दुशासन ने द्रौपदी के केशों को पकड़ा, उसे जब तक नष्ट नहीं करूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन की भुजा का रक्त केश में सिंचित नहीं होंगे, इन्हें बांधूंगी नहीं। भयभीत राजा धृतराष्ट्र ने पुनः द्यूत में जीता हुआ राज्य पांडवों को दे दिया। दूसरी बार द्यूत क्रीड़ा में हारकर धर्मराज फिर 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास की शर्त को मानकर वन में निवास कर रहे थे। तभी चातुर्मास के निमित्त आए दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने प्रसन्न कर वन में द्रौपदी को भोजन उपरांत जाकर शिष्यों सहित भोजन करने का वरदान ले लिया।
ठीक समय पर 100 ब्राह्मणों को लेकर पहुंच गए। तभी सूर्य प्रदत्त पात्र जो धर्मराज से प्राप्त किया था, भोजनोपरांत धोकर रखा ही था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया। तभी उस सूर्य पात्र में लगे पत्ते को खाकर दुर्वासा की तृप्ति हो पांडवों को संकट से बचाया। अज्ञातवास के समय विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनना स्वीकार कर कुदृष्टि रखने वाले 10,000 हाथी का बल रखने वाले कीचक को भीम द्वारा योजना से वध कराकर शेष कीचकों को भी मरवा दिया। अश्वत्थामा द्वारा अपने 5 पुत्र की हत्या के अपराध में पकड़े गए गुरुपुत्र की द्रौपदी ने यह कहकर रक्षा की कि इनकी माता कृपि भी मेरी तरह ही रोएगी। जब महाभारत युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर के मन में वैराग्य हो गया, तब द्रौपदी ने कहा, यह राज्य आपने दान में शास्त्र सुनाकर, यज्ञ से धोखा देकर या अन्याय से नहीं पाया है। धर्म युद्ध में शत्रु का दमन करके आपने प्राप्त किया है, इसीलिए शासन कीजिए। अंत में श्री कृष्ण बलराम द्वारा शरीर छोड़ने के बाद परीक्षित को राज्य देकर धर्मराज सीधे उत्तर दिशा में चल दिए। उन सभी भाइयों के पीछे द्रौपदी भी जा रही थी। लोक कार्य को कर हिमालय में सबसे पहले वह चली गई और परमात्मा कृष्ण का ध्यान करते हुए उन्होंने यह शरीर छोड़ दिया। भारत माता की जय।